तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे एक मॉन्स्टर भी भाग रहा था। तभी सीन कट होता है और हम कुछ क्रिमिनल्स को देखते हैं जो मॉन्स्टर से बचने के लिए एक जगह पे छुपे हुए थे। और फिर थोड़ी देर बाद वे लोग वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। वहां जब वे लोग वहां से जाने लगते हैं तब वे लोग गली में एक नज़ारा देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वहां पर मॉन्स्टर किसी को खा रहा था। जिसे देखकर वे लोग चुपचाप वहां से भागने का डिसाइड करते हैं, मगर इनकी किस्मत खराब थी कि मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है, जिसके कारण डर के मारे सारे क्रिमिनल अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर एक एक करके सभी को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद हम मुफेन को लिनबिन को जंगल में जाते हुए देखते हैं। वे लोग अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग बोतल को एक जगह सुरक्षित जगह पर लेकर जाने की बात कर रहे थे। जिसके बाद अगले सीन में हम सीन को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे वन आई मॉन्स्टर लगातार भाग रहा था। वो शिन को पकड़ने वाला था कि तभी एक आदमी शिन को बिल्डिंग में खींच लेता है। वहीं हम देखते हैं कि वो आदमी और भी कई लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन उसका बॉस वहां पर आता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे तुरंत गेट बंद करने के लिए कहता है ताकि मॉन्स्टर अंदर ना आ सकें। जिसके सामने वो आदमी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो उसका बॉस जो था। इसके बाद बॉस मेन गेट को बंद कर देते हैं। आगे हम मुफेन को लिनबिन के साथ बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर मुफेन कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जिस पर लिनबिन कहती है कि तुम्हें पहले इस बोटा को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना होगा, उसके बाद तुम अपनी फैमिली के पास जा सकते हो। इस पर मुफेन कहता है कि मेरे लिए इस बोतल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है। जिसे सुनकर लिनबिन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है? और वो ये भी कहती है कि जिस टाइम मेरी छोटी बहन गर्ल्स हॉस्टल से गायब हुई थी ना, तब मैं एक मिशन पर थी, लेकिन मैंने फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन को दी, क्योंकि फैमिली से पहले फर्ज आता है। अब ये सुनकर मुफेन मान जाता है और बोटा को सेफ जगह पहुंचाने के लिए रेडी हो जाता है, मगर जाने से पहले वो लिनबिन को अपनी फैमिली फोटोग्राफ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें दोनों सिटी में कहीं पर भी मिलें तो तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। जिस पर लिनबिन हाँ में जवाब देती है। इसके बाद मुफेन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम मुफेन के डैड को देखते हैं, जिनका पीछा वही मॉन्स्टर कर रहा था, लेकिन मुफेन के डैड उस मॉन्स्टर को चकमा देकर मुफेन के डैड वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद उन्हें अंकल मिलते हैं, जिनकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी। वहीं जब अंकल मुफेन के डैड को देखते हैं तो वो तुरंत उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उन्हें जल्दी से सेफ जोन की तरफ जाने के लिए कहता है। लेकिन मुफेन के डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले सिटी जाकर अपने बेटे और बेटी को बचाना है। इस पर अंकल कहते हैं कि तुम्हें मुफेन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, तुम्हें खुद को बचाना पर ध्यान देना चाहिए। मगर मुफेन के डैड फिर से सिटी की जाने की जिद करते हैं, जिस पर अंकल भी मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर कॉन्ग और यंग को बेस पर बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्ग सिटी जाकर लोगों को बचाने की बात कर रहे थे, जिस पर यंग कहता है कि आप यहीं पर रुको और मैं जाकर लोगों की मदद करता हूँ। साथ ही में वो इंस्पेक्टर कॉन्ग को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी जान देकर भी लोगों की सुरक्षा करेगा। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कॉन्ग उसे जाने देते हैं। आगे हम मुफेन को देखते हैं। वो मनी मन सोच रहा था कि उसे एक बार स्कूल जाकर चेक करना चाहिए कि वहाँ की हालत कैसी है, क्योंकि उसे शिन की काफ़ी चिंता हो रही थी। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ चुके थे, जिन्हें देखकर सारे स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि मॉन्स्टर काफ़ी बेरहमी से स्टूडेंट को मारकर खा रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर शिन के पीछे पड़ा हुआ था, जिसके साथ शिन मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाती, जिसके कारण मॉन्स्टर शिन के पीछे भागने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो उस पर हमला करने वाला था कि तभी मूवी आकर उसे बचा लेता है और मूवी शिन से कहता है कि तुम लोग हमेशा तैयार नहीं रह पाओगे मैजिक करने के लिए। इसलिए वो उनको बेसबॉल बेल दे देता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिस दिन वे लोग सीढ़ियों पर एक मॉन्स्टर को किसी स्टूडेंट को घसीटते हुए ले जाते हुए देखते हैं। सिन स्टूडेंट की मदद करना चाहती थी, लेकिन मूवी उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें नीचे जाना चाहिए, वहीं एक सेफ जगह है। तो दूसरी तरफ टीचर एक फीमेल स्टूडेंट को मॉन्स्टर से बचाती है और तुरंत नीचे हॉल में जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम जेन को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। वे लोग छुपते छुपाते हुए आगे जा रहे थे, मगर उनकी किस्मत काफ़ी ख़राब थी। उन्हें आगे और पीछे से दोनों साइड से मॉन्स्टर घेर लेते हैं, जिसे देखकर जेन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि
डरो मत, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड हाँ में जवाब देती है। इसके बाद जेंग अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाकर एयर मैजिक का यूज़ करते हुए, जिसके कारण वे लोग वहाँ से एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होकर बच जाते हैं। मगर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि जल्दी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर जेंग अपनी गर्लफ्रेंड को दूर फेंक देता है और कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये मॉन्स्टर काफ़ी चालाक है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेंग अब नहीं बच पाएगा। मगर तभी वहाँ पर मुफेन आता है और आते ही मॉन्स्टर को एक भी बार में ख़त्म कर देता है। वही मुफेन को देखकर जेंग काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। पर तभी एक मॉन्स्टर मुफेन पर हमला कर देता है, लेकिन हम जानते हैं कि मुफेन अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, जिसके कारण वो अपने फायर से उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। ये देखकर जेंग हैरान रह जाता है, जिसके बाद मुफेन उन दोनों को स्टेडियम में चलने के लिए कहता है, क्योंकि बचे हुए स्टूडेंट वहीं पर छुपे हुए थे। और फिर तीनों स्टेडियम की तरफ जाने के लिए निकलते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।